उपसर्गहर स्तोत्र की महिमा आपने जान ली है। इसका आज भी वैसा ही प्रभाव है जैसा भगवान भद्रबाहु स्वामी के समय होता था। तो ये उपसर्गहर स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है जिसको पूरी जैन परंपरा मानती है। जिस तरह से नमस्कार, महामंत्र, दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही परंपराएं समान श्रद्धा के साथ जपती है, वैसे ही उपसर्गहर स्तोत्र का पाठ भी ये दोनों ही परंपराएं समान श्रद्धा के साथ करती है। और एक तीसरी चीज जो है, बताया था आपने 3 चीजें कॉमन, भक्तामर, नमस्कार, भक्तामर। सो ये 3 ऐसी स्तोत्र हैं या ऐसे सूत्र हैं जिनकी का संगान दोनों परंपराएं समान श्रद्धा के साथ करती है। तो इन उपसर्गहर स्तोत्र के साथ में कई तरह के बीज मंत्र जुड़े हुए हैं। उन बीज मंत्रों का अपना प्रभाव है और हम ये जानते हैं कि ये जो उपसर्गहर स्तोत्र है विशेष रूप से भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति है, उनके नाम का प्रभाव है। 24 तीर्थंकरों में भगवान पार्श्वनाथ जैन परंपरा के 23वें तीर्थंकर हुए हैं और उनको पुरुषादानी कहा जाता है। पुरुषादानी का मतलब है वो बहुत ही पॉपुलर थे, दूर दूर तक उनकी बड़ी कीर्ति थी, उनका यश था। और इसलिए आप देखेंगे कि भगवान पार्श्वनाथ के ही सबसे ज़्यादा आपको मंत्र मिलते हैं, उनके ही नाम से ज़्यादा यंत्र देखने को मिलते हैं, उनके नाम से जितने ज़्यादा मंदिर बने हुए हैं उतने शायद किसी और तीर्थंकर के नाम से नहीं बने हैं। उनके नाम से जितने कुछ हमें जो कुछ महिमा ज़्यादा देखने को मिलती है वह भगवान पार्श्वनाथ के नाम से देखने को मिलती है। वर्तमान में कहा जाता है नाथ संप्रदाय है भारत में जो बहुत प्रचलित है, किंतु वो ये कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा से उसका संबंध रहा हुआ है। तो वर्तमान में हम उसे हिंदू परंपरा से जोड़ करके देखते हैं, वास्तव में तो भगवान पार्श्वनाथ के ही एक तरह से डिसेंडेंट हैं, उन्हीं की परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं। समय के साथ चीज़ें बदलती जाती हैं, कुछ हिंदू परंपरा की बातें मिक्स हो जाती है तो वो एक नई परंपरा बन जाती है। तो उस नाथ संप्रदाय में भी मंत्रों का बड़ा प्रभाव माना गया है। सो भगवान पार्श्वनाथ के नाम से मंत्र हमेशा बहुत प्रभावी रहे हैं, बहुत चमत्कारिक रहे हैं, अनेक प्रकार के रोगों का, व्याधियों का, संकटों का निवारण करने वाले मंत्र रहे हैं। और उन सभी मंत्रों में उपसर्गहर स्तोत्र जो है वो बड़ा महिमावान मंत्र है। तो आज हम 27 मंत्रों को समझने का भी प्रयास करेंगे और उसका पाठ भी करेंगे। आप भी साथ में बोल सकते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं। पहली गाथा है उपसर्गहर स्तोत्र की। उपसर्गहरं पासं वन्दामि गहनमुक्तं विसहर विसनिन्नासं मंगलकल्याणवासम्। उपसर्गहरं पासम, उपसर्ग का हरण करने वाले यानी उपसर्गों को नष्ट करने वाले ऐसे जो पार्श्व नाम के एक यक्ष हुए हैं जो भगवान पार्श्वनाथ के बड़े भक्त रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पासम 2 बार आया है, एक भगवान पार्श्वनाथ के लिए है और एक पार्श्व नाम के यक्ष के लिए है। ठीक है। तो वर्तमान में भी भगवान पार्श्वनाथ के नाम से जब जप किया जाता है तो ये व्यंतर देव जिन्हें यक्ष पार्श्व यक्ष कहा जाता है वो भक्तों की रक्षा के लिए पहुंच जाते हैं। तो जो उपसर्गों का हरण करने वाले ऐसे पार्श्व यक्ष हैं और पासम वंदामि कम्मघण मुक्कम, वो भगवान पार्श्वनाथ के भक्त हैं। ऐसे पार्श्वनाथ को वंदामि यानी मैं नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। और वो पार्श्वनाथ क्या है? कम्मघण मुक्कम, कर्म घन से मुक्त है, कर्मों से मुक्त है। ठीक है ना। विषहर विषनिन्नासम, जिनका नाम जपने से विषधर यानी सर्प, जो जहरीले सर्प होते हैं उनका विष भी जो है वो समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, निष्प्रभावी हो जाता है। और जो मंगल कल्याण के आवास है, जिनके नाम के जप से मंगल ही मंगल होता है। हम बहुत सारे मंगल का उपयोग करते हैं जब कभी शादी होती है, विवाह होता है,
तो हम कलश लेते हैं, नारियल लेते हैं, पानी जल लेते हैं, तो दही या अक्षत का उपयोग करते हैं। तो ये मांगलिक चीज़ें मानी गई है। ऐसी चीज़ों से घर में मंगल होता है, कल्याण होता है, किंतु ये द्रव्य मंगल के अंतर्गत आती है। भगवान पार्श्व का जप करना, नमस्कार महामंत्र का जप करना, धर्म की आराधना करना, इसे भाव मंगल कहा जाता है। ठीक है ना। इससे तो अंदर से और बाहर से सब दृष्टि से मंगल होता है। तो भगवान का नाम लेना एक तरह से ये भाव मंगल है। इससे तो हमेशा हमारा कल्याण ही होना है, मंगल ही होना है। हम दही, अक्षत आदि मांगलिक चीज़ों का यूज़ करते हैं, उसके बावजूद भी कभी कभी कुछ अमंगलकारी घटनाएं घट सकती है, किंतु भगवान पार्श्व का नाम लेने से तो सदा ही मंगल होना है। तो भगवान का नाम जो है वो कल्याणकारी है, मंगलकारी है, हमारे विघ्नों का हरण करने वाला है। मंग का मतलब होता है जो पाप होते हैं, विघ्न होते हैं, उनका निवारण करना, उसे मंगल कहा जाता है। मम गालेतीति मंगल, इन्हें जो पापों को नष्ट करते हैं, है ना, और विघ्न और बाधाओं को नष्ट करते हैं, उसको मंगल कहा जाता है। तो भगवान का नाम तो निश्चित रूप से विघ्नों का और पापों का नाश करने वाला होता है, इसलिए उनका नाम हमेशा ही मंगलकारी होता है। विषहर फुलिंगमन्तं कंठे धारे जोषयामणो तस्य गहरोगमारे दुष्टजरा चन्ते वशामम्। विषहर फुलिंगमन्तं, भगवान पार्श्वनाथ के मंत्र को स्फुलिंग मंत्र के नाम से जाना जाता है। और वो मंत्र क्या करता है? विषहर, विष का अपहरण करता है, जहर का निवारण करता है। जहरीले जीव जंतु होते हैं, उनके काटने से भी कभी कभी शरीर में पॉइजन फैल जाता है, कभी कभी गलत खाना खाने से भी पॉइजन फैल सकता है। तो इसलिए इस तरह का कभी भी शरीर में कभी विष के कारण से कोई समस्या पैदा हो जाए तो भगवान का जो नाम का मंत्र है ये विष का हरण करने वाला है। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए, ये भी एक प्रकार का जहर ही होता है जो हमारी बॉडी में होता है। सो इन्फेक्शन हो जाए, किसी तरह का विष फैल जाए, तो उस समय हम भगवान पार्श्वनाथ का और विशेष रूप से इस उपसर्गहर स्तोत्र का अगर हम 3 बार पाठ करते हैं, भगवान पार्श्वनाथ को नमन करते हैं, तो हमारे विष का हरण हो सकता है। कंठे धारे जो सयामणो, जो मनुष्य कंठ में इसको धारण करता है, अर्थात इस मंत्र को याद करता है। ठीक है ना। कंठ में धारण करने का मतलब क्या है? आप याद करके उसे मुंह से बोलते ही कंठ में धारण करना है। तस्य गह रोग मारी दुष्ट जरा जंती वसाम, उसके ग्रह संबंधी जो दोष है, किसी भी प्रकार का रोग है, महामारी है, दुष्ट यानी किसी शत्रु का कोई के द्वारा कोई इस तरह की समस्या पैदा की गई है, कोई भी व्यक्ति है जो आपके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल आपके से व्यवहार करता है, और बुढ़ापे से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो उनका भी उपशमन हो जाता है, वो भी शांत हो जाती है। तो भगवान का नाम का निरंतर यानी उपसर्ग स्तोत्र को जो स्मरण कर लेता है, याद कर लेता है और रोज उसका पाठ करता है, तो उसकी ये सारी समस्याएं समाप्त होती है। चिट्ठौ दूरे मंतो तुच्छ प्रणामो विबहु फलो होई, नरतिर्ये सुविजीवा पावन्ति न दुःखदो भग्गम्। चिट्ठौ दूरे मंतो, भगवान आपका मंत्र तो दूर, आपके दर्शन से ही, आपको नमस्कार करने मात्र से ही बहुत सारे फल की प्राप्ति हो जाती है। भगवान को रोज हम नमन करते हैं। यहाँ मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा है, प्रतिमा के सामने बैठ करके हम नमन करते हैं। भगवान पार्श्वनाथ जो मोक्ष में स्थित है, उनको अगर हम नमन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो उससे ही बहुत सारा फल प्राप्त हो जाता है। अगर आप उनका नाम का जप करते हैं, उपसर्ग हर स्तोत्र का रोज पाठ करते हैं, तो उससे कितना लाभ हो सकता है। केवल उनको नमस्कार करने से, वंदन करने से भी बहुत सारा लाभ हो जाता है। नरतिर्येषु जीवा पावन्ति न दुःखदो भग्गम्, नरक गति में गया हुआ जीव हो, चाहे तिर्यंच गति में गया हुआ जीव हो,
वो भी वहाँ से भगवान को नमन करता है, प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, तो वहाँ भी उसको दुख या दारिद्र्य से वो मुक्त हो सकता है। तो न पावंती न दुख दोह गम, वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है और दुख को प्राप्त नहीं होता है। तो वर्तमान में पिछले किए हुए कर्मों के कारण से जीव नरक गति में को भी प्राप्त कर सकता है, तिर्यंच गति को भी प्राप्त कर सकता है, किंतु वहाँ से भी अगर नमस्कार करता है तो दुर्गति से बाहर आ सकता है, पापों का नाश कर सकता है। ओम अमरतरु कामधेनु चिंतामणि काम कुंभ माया श्रीपासनाः सेवा गहने सव्ये विदासत्तम। कहा कि भगवान पार्श्वनाथ का जाप क्या है? अमर तरु की तरह है। अमर तरु किसको कहते हैं? कल्प वृक्ष का एक दूसरा नाम अमर तरु है। अमर का मतलब होता है देवता, ठीक है ना। तो देवता की तरह ही कल्प वृक्ष जो होते हैं हमारी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो कल्प वृक्ष के समान कामधेनु, जिसे हम कामधेनु, गाय भी एक एक प्रकार की होती है कामधेनु, जिसके सामने आप जो कुछ इच्छा करें वो आपकी इच्छा की पूर्ति करती है, कामनाओं की पूर्ति करती है। चिंतामणि रत्न होता है, वो मणि जिसके पास होती है वो जो भी सोचे उसे प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से काम कुंभ होता है कि विशेष कलश होता है, उस कलश के सामने भी आप अपनी जो भी मनोकामना करते हैं वो कामना की पूर्ति होती है। ऐसे श्रीपासना भगवान पार्श्वनाथ में ये सारी विशेषताएं हैं। इन्हें कल्प वृक्ष के समान है, कामधेनु के समान है, चिंतामणि के समान है और काम कुंभ के समान है। ऐसे भगवान पार्श्वनाथ की सेवा में जो भी रहते हैं, उनकी जो भी नमस्कार, उनकी भक्ति करते हैं, वो ये कल्प वृक्ष, कामधेनु, चिंतामणि और काम कुंभ उनका दासत्व स्वीकार करते हैं। अर्थात उनके सामने वो प्रकट होते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनके इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं। तो कहने का इतना ही मतलब है कि ये सारी चीज़ें भी भगवान पार्श्वनाथ का जप करने वालों के लिए सहज हो जाती है, सुलभ हो जाती है। यानी वो जो कुछ इच्छाएं करे उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। ओम ह्रीं श्रीं ऐं ॐ तुहदंसनेन सामीय पणासे रोगसोगदोहग्गं कप्पतरुमिव जायई। ॐ तुहदंसनेन सव्वफलहेहुं स्वाहा। अब इस गाथा में आपको 5 बीज मंत्र देखने को मिल रहे हैं। ओम ह्रीं श्रीं ऐं ओम, ठीक है ना। और अंत में आपको स्वाहा शब्द देखने को मिल रहा है। तो ये गाथा अपने आप में पूरा ही एक तरह से मंत्र रूप हो गई है। इतने जब बीज मंत्रों का साथ में गाथा के उपयोग किया जाता है तो गाथा ही पूरी मंत्र रूप हो जाती है। ओम मंत्र ये एक तरह से सेतु है। ओम को तेजो बीज भी कहा जाता है। और जैन दृष्टि से ओम पंच परमेष्ठि का वाचक है। हिंदू परंपरा इसे ईश्वर का वाचक मानती है, क्योंकि हिंदू परंपरा ईश्वर को मानती है। ईश्वर यानी इस सृष्टि को बनाने वाले कोई ईश्वर हैं और उनको संबोधित देने, उस ईश्वर को समझना है तो उनका क्या नाम है, तो बोले ओम बोलिए, ठीक है ना। तो वो ईश्वर का वाचक ओम मानते हैं। जैन परंपरा के अनुसार ओम जो है पंच परमेष्ठि का वाचक है। पंच परमेष्ठि कौन है? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, जिसको आप नमस्कार महामंत्र में जिनका आप जप करते हैं, ये पंच परमेष्ठि कहलाते हैं। इन सब का एक शब्द में अगर कहना हो तो ओम मंत्र बोलने से 5 परमेष्ठि का जप हो जाता है। तो जैन परंपरा में ओम की महिमा पंच परमेष्ठि के वाचक मंत्र के रूप में है। ह्रीं मंत्र जो है वो माया बीज माना जाता है। एक तरह से त्रैलोक के बीज भी इसे कहा जाता है, जो विविध प्रकार की शक्तियों को जागृत करने वाला है। और भगवान पार्श्वनाथ का बीज मंत्र भी माना जाता है, ठीक है ना। धर्मेंद्र और पद्मावती सहित पार्श्वनाथ का जो बीज मंत्र है वो ह्रीं मंत्र है। और हिंदू परंपरा में भी इस ह्रीं मंत्र की प्रतिष्ठा है। बुद्धिस्ट परंपरा में भी ह्रीं मंत्र को माना जाता है।
श्री मंत्र जो दिया गया है ये एक तरह से लक्ष्मी बीज है। इस मंत्र का जाप करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, आंतरिक लक्ष्मी, जिसे हम केवल ज्ञान लक्ष्मी कहते हैं, मोक्ष लक्ष्मी कहते हैं, और बाह्य रूप से आप जैसे लक्ष्मी कहते हैं वो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। एंग ये सरस्वती बीज मंत्र है। और अंत में आप देख रहे हैं 5वां जो मंत्र है, बीज मंत्र है, वो ओम है। तो ये इसको कहते हैं कि ओम को आगे लगा दिया और अगर आप अंत में लगाते हो तो ये पूरा एक मंत्र संपुट मंत्र बन जाता है, यानी पैक हो जाता है ओम के द्वारा। स्वाहा ये एक तरह से शांति और पौष्टिक कर्म का संकेत करने वाला मंत्र है। तो इसका मतलब है कि कोई भी मंत्र जब बोला जाता है तो अंत में स्वाहा लगाने से उस मंत्र की एक तरह से पूर्णता हो जाती है, ठीक है ना। और इस गाथा का जाप करने से शांति, तुष्टि, पुष्टि एवं लाभ होता है। तो इसलिए ये गाथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस गाथा का जो अर्थ है वो यही है कि भगवान पार्श्वनाथ आपके दर्शन से समस्त प्रकार के रोग, समस्त प्रकार के शोक, दुख और दारिद्र्य, दुर्भाग्य का नाश होता है और आपका दर्शन सर्व प्रकार के फलदाता कल्प वृक्ष के समान है। आपके दर्शन से सर्व प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो इस तरह से ये गाथा में कहा गया है। ओम नमो प्रणव सह्यम मायावेन धरण नागेन्दम श्री कामराज कलियम पास जिनिंदम नमंसामि। तो ये ओम नमो प्रणव सह्यम, प्रणव का मतलब प्रणव, प्रणव मीन्स ओम ही होता है, ठीक है ना। तो ओम के साथ में और माया बीज मतलब ऋंकार मंत्र के साथ में आप और धरण नागेंद्र, जो धर्मेंद्र हैं, जो कि नागेंद्र देव हैं, नाग देवता हैं। धर्मेंद्र और पद्मावती दोनों ही नाग के रूप में हैं, नागेंद्र देव कहलाते हैं, भवनपति देव के अंतर्गत आते हैं। और वो जिनको नमस्कार करते हैं, और श्री कामराज कलियम, जिन्होंने कामराज को परास्त कर दिया है ना, काम पर जिन्होंने विजय कर ली है, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, ठीक है ना। भगवान पार्श्वनाथ ने शादी नहीं की थी, इसलिए वो अवारे थे, एक तरह से शादी नहीं की थी, तो इसलिए कामराज को पराजित करने वाले भगवान पार्श्वनाथ माने जाते। ओम ह्रीं श्रीपास विसहर विद्यामन्त्रेण क्षाणच्छायज्जा धरण पौमा वै देवी। ओम ह्रीं क्ष्मलवर्यं स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पास विसहर। ओम ह्रीं ये तो बीज मंत्र आप समझ ही गए हैं। श्री पास, श्री यानी श्री है और पास यानी पार्श्वनाथ है। तो भगवान पार्श्वनाथ जो कि विसहर यानी विष का हरण करने वाले हैं, विद्या मंत्रेण झान झाएज्जा, उनका विद्या मंत्रों के साथ में ध्यान करना चाहिए। धरण पौमा वै देवी ओम ह्रीं स्नर्यु स्वाहा। और धर्मेंद्र और पद्मावती देवी जो उनके अधिष्ठायक देव और देवी हैं, उनका विशेष मंत्र है ओम ह्रीं स्नर्युम स्वाहा। इस मंत्र के साथ भगवान पार्श्वनाथ का नाम जोड़ करके अगर मंत्र की आराधना की जाती है तो धर्मेंद्र पद्मावती की भी साथ में होती है, साथ साथ में भगवान पार्श्वनाथ की भी आराधना होती है। तो ये मंत्र बड़ा प्रभावशाली बन जाता है जब ओम ह्रीं स्नर्युम स्वाहा ये भी साथ में अगर जोड़ दिया जाता है। ओम जय धरणीन्द्र पौमा वै य नागिनी विद्या विमलज्झाणियो। ओम ह्रीं स्मलवर्यं स्वाहा। अब ये कहा गया है कि ओम जयऊ धरणीन्द्र पवमा वैय नागिनी विद्या। ओम और धर्मेंद्र और पद्मावती के नाम से जो मंत्र बोला जाता है वो एक प्रकार से नागिनी विद्या के मंत्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये नाग देवता हैं, इनके नाम से किया जाने वाला मंत्र नागिनी विद्या मंत्र कहलाता है। उस मंत्र के साथ में आप विमल ध्यान और से यानी शुद्ध मन से आप जब ध्यान करते हैं
ये ओम ह्रीं श्रीं स्वाहा ये एक प्रकार का नागिनी विद्या मंत्र है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें धर्मेंद्र और पद्मावती जो नाग देवता है उनको नमस्कार किया गया है, उनका ये विद्या मंत्र है, बीज मंत्र है। तो जब आप विमल ध्यान शुद्ध मन से इस तरह के मंत्र का ध्यान करते हैं तो अपने आप जो है विघ्नों का निवारण भी होता है। ओम थुणामि पासनाहम ओम प्रणमामि परम भक्तिये अटक्षर धरनिंदम पौमावै पैड़ीय कीर्तिम। ओम थुनामि पासनाहम, थुनामि का मतलब स्तुति, मैं स्तुति करता हूँ, ठीक है ना। सो ओम थुनामि पासनाम, ओम मंत्र के साथ में मैं भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करता हूँ। ओम प्रणमामि भक्तिये, मैं भगवान पार्श्वनाथ को परम भक्ति के साथ में, बहुत भक्ति भाव के साथ में प्रणाम करता हूँ। अट्ठक्खर धर्णेन्द्र पौमावई, धर्णेन्द्र और पद्मावती दोनों को मिलाओ तो कितने अक्षर होते हैं? 8 अक्षर। तो ये 8 अक्षर वाला धर्णेन्द्र पद्मावती का जो मंत्र है, जिसकी कीर्ति प्रकट है, यानी आज भी धर्णेन्द्र पद्मावती के नाम से बहुत जप होते हैं, चमत्कार होते हैं, इसलिए उनकी कीर्ति आज भी प्रकट रूप में दिखाई देती है। उनका नाम का जप किया जाता है, इन मंत्रों के साथ में भगवान पार्श्वनाथ का जप किया जाता है, तो धर्णेन्द्र पद्मावती रक्षा के लिए पहुँचते हैं, आज भी पहुँचते, ठीक है ना। तो उनकी कीर्ति आज भी प्रकट है। जस पय कमले सया वसई पौमावै धर्णेन्दो तस्य नामेन शयनं विसहर विसंपणासे। जस पय कमले सया, पय यानी पद, चरण कमल है ना, भगवान के जो चरण कमल हैं उन कमलों में सदा जिनका निवास रहता है, किसका रहता है? पद्मावती और धर्णेन्द्र देव का। भगवान पार्श्वनाथ का आप जब कभी चित्र देखते हैं तो नीचे की तरफ रहता है ना, सर्प के रूप में नीचे बने हुए हैं और भगवान पार्श्वनाथ उनके ऊपर स्थित है। तो जिनके चरणों में हमेशा पद्मावती और धर्णेन्द्र निवास करते हैं, ऐसे भगवान का अगर आप नाम लेते हैं तो विषहर यानी विषधर का जो विष है वो भी नष्ट हो जाता है, और इस तरह के कोई भी विष हो, सारे विष जो है उनके नाम से समाप्त हो जाते हैं। तुह सम्मत्ते लद्दे चिंतामणि कप्पपाए बब्बहिये पावन्ति अविघ्नेणं जीवा ऐरामरं ठाणम्। तो सम्मत्ते लद्धे चिंतामणि कप्पपाए बब्बहिये, चिंतामणि रत्न और कल्प वृक्ष से भी अधिक महिमावंत जिनका दर्शन है, ऐसे भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन से सारे विघ्नों का विनाश होता है और जीव अजरामर पद यानी मोक्ष पद को बिना किसी बाधा के, बिना किसी विघ्न के प्राप्त कर लेता है। आगे का ओम नट्ठमयठाणं पणट्ठकम्मट्ठ नट्ठ संसारं परमट्ठ निट्ठि अट्ठम अट्ठ गुणाधीशरं वंदे। ओम नट्ठमयठाणं, कितने मद के स्थान कितने माने गए हैं? 8। तो जिन्होंने 8 प्रकार के मद यानी अहंकार को नष्ट कर दिया है, ठीक है। पनट्ठ कम्मट्ठ नट्ठ संसारम, और कर्म भी कितने हैं? 8। तो 8 कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, और 8 कर्मों को समाप्त करने से संसार का भी नाश हो जाता है, वापस जन्म और मृत्यु जीव की नहीं होती है, मोक्ष पद प्राप्त हो जाता है। ऐसे परमार्थ को प्राप्त करने वाले और 8 गुणों से संयुक्त भगवान पार्श्वनाथ को मैं वंदन करता हूँ, ठीक है ना। भगवान पार्श्वनाथ मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं, तो उन्होंने सभी प्रकार के अहंकारों का नाश, सभी प्रकार के कर्मों का नाश, संसार का नाश करके परमार्थ में जो स्थित हो चुके हैं, यानी मोक्ष में जिनकी जो स्थित हो चुके हैं, ऐसे 8 गुणों से, सिद्धों के कितने गुण माने गए हैं? 8 गुण। ऐसे 8 गुणों से युक्त सिद्ध स्वरूप भगवान पार्श्वनाथ को मैं वंदन करता हूँ।
ॐ गरुडो वनिता पुत्रो नागलक्ष्मीं महाबल तेन मुच्यन्ति मुषा तेन मुच्यन्ति पन्नगा। ओम गरुड़ो वनिता पुत्रो नागलक्ष्मी महाबलः। ठीक है ना, ये ओम गरुड़ो वनिता पुत्रो नागलक्ष्मी महाबल, इतना जो है ये एक मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण करने से कभी कभी चूहों का उत्पात हो जाता है। बहुत सारे चूहे खेत में भी होते हैं, मान लीजिए कभी कभी किसी घर में हो जाते, किसी गांव में भी चूहे हो जाते, तो वो प्लेग फैल जाता है ना। तो इस तरह का चूहों का कोई उत्पात हो जाता है या सांप होते हैं तो ये भी दूर भाग जाते इस मंत्र के जाप से। ठीक है, तो चूहों के उत्पात को या सर्प के उत्पात को समाप्त करने के लिए ये मंत्र बड़ा काम करता है। गरुड़ मंत्र जिसे कहा जाता है, आप गरुड़ को जानते हैं ना, गरुड़ जो है सर्प को नियंत्रित कर सकता है। नेक्स्ट, तुह नाम शुद्धतम जो नर जवै शुद्ध भावेण सो ऐरामरठाणं पावई नय दुखम। तो ये कह रहे हैं कि भगवान आपके नाम का जो शुद्ध भाव से जप करता है वो किसी भी प्रकार के दुख को प्राप्त नहीं करता है, न दुर्गति को प्राप्त करता है, अपितु वो मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। ठीक है ना, सो ऐरामरम, अजरामर किसे कहा जाता है? मोक्ष को कहा जाता है। जहाँ न तो बुढ़ापा है न मृत्यु है, ऐसा स्थान कहाँ पर है? मोक्ष है। ठीक है ना, सो अजरामर पद को जो प्राप्त कर लेता है, दुर्गति या दुख को प्राप्त नहीं करता है। तो इसलिए आवश्यकता क्या है कि मनुष्य को भगवान पार्श्वनाथ का शुद्ध भाव से, शुद्ध मन से जप करना चाहिए। ठीक है, ओम पंडु भगंधरदाहम कासम सासम च शूलमायिणी पास पहुपभावेण नासन्ति शैलरोगाय ह्रीं स्वाहा। 16 प्रकार के महारोग माने गए हैं। बड़ी बीमारियां प्राचीन काल में 16 मानी गई थी। ठीक है, उसमें एक रोग है पंडु, पंडु यानी पीलिया, जिसको क्या बोला जाता है? पीलिया, जॉन्डिस। जॉन्डिस 16 महारोगों में से एक रोग है। ठीक है, दूसरा है भगंदर, जिसको क्या बोला? फिस्टोला। फिस्टोला हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको बीमारी? पाइल्स। पाइल्स की जो बीमारी होती है, तो ये भी महारोग के अंदर आता है। दाह, शरीर में जलन होना, तो ये भी एक महारोग के अंदर आता है। कासम, खांसी होती है, कभी कभी किसी की खांसी जल्दी से जाती नहीं है, तो ये खांसी भी एक महारोग माना गया है। श्वास यानी अस्थमा हो जाता है, तो ये अस्थमा भी एक महारोग कहलाता है। शूल, शरीर में कभी कभी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि कांटे की तरह चुभन महसूस होती है, तो इस तरह का जो शूल का अनुभव होता है, ये इस तरह के 16 जो महारोग माने गए हैं, बड़ी बीमारियां मानी गई हैं प्राचीन काल में। इन रोगों का विनाश हो सकता है, ये रोग समाप्त हो सकते हैं भगवान पार्श्वनाथ का जप करने से। ठीक है ना, पास बहु प्रभावेण, पार्श्व प्रभु के प्रभाव से इन रोगों का भी नाश हो सकता है। नासंति शैल रोगाइम, ये सारे रोग जो हैं नाश हो सकते हैं। ह्रीं स्वाहा, ये अंत में मंत्र के हमेशा प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो भगवान पार्श्वनाथ के मंत्रों में अंत में आपको ह्रीं स्वाहा ये पद का प्रयोग भी देखने को मिलेगा। ओम विसहरतावानल साइनी वेयाल मारी आयंका श्री नीलकंठ पासस्स शरण मित्तेन नासन्ति। ओम विषहर, ओम ये बीज मंत्र है, और विषधर यानी सर्प हो। दावानल यानी दावानल किसे कहा जाता है? एक होता है वडवानल, एक होता है दावानल, और एक होता है जठराग्नि। हमारे पेट में जो एसिड बनता है, भोजन का पाचन होता है, जो अग्नि जिसे जठराग्नि कहते हैं, तो वो तो पेट की अग्नि होती है। एक होती है जंगल में लगती है अग्नि, कैलिफोर्निया में आए दिन हर वर्ष की कहानी है। तो इस तरह की जो आग फैलती है जंगल में, उसे दावानल कहा जाता है।
और समुद्र में भी कभी कभी आग लग जाती है, इसको वडवानल कहा जाता है। ठीक है ना, दावानल समुद्र में होता है, वडवानल होता है। हाँ, तो समुद्र में भी आग लगती है। यूँ तो देखा जाता है कि पानी से आग बुझती है, किंतु समुद्र में इतना पानी होने के बावजूद भी आग लग जाती है। ठीक है, तो वो भयंकर आग होती है जो समुद्र की आग होती है, जिसको कि वडवानल कहा जाता है। तो यहाँ कहा जाना है कि चाहे विषधर सर्प की समस्या हो, चाहे दावानल हो, दावानल तो एक रेफरेंस के लिए दिया गया है, कोई भी वडवानल भी हो सकता है, दावानल भी हो सकता है। साइनी, शाकिनी, ये इस तरह की देवियाँ होती है जिनको हम प्रेतात्माओं के अंतर्गत आती है। शाकिनी, डाकिनी, इस तरह की जो देवियाँ होती है जो दूसरों को कष्ट दे सकती हैं। बैताल होते हैं, यानी भूत पिशाच इस तरह के जो भी होते हैं। मारी यानी महामारियाँ, जो अभी कोविड आकर के गया ही है। तो आयंक, इसी तरह की छोटी मोटी जो भी बीमारियां होती हैं उनको आतंक कहा जाता है। बाहरी भी कोई आतंक हो सकता है, टेररिस्ट कोई अटैक हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वो भी आतंक कहलाता है। तो ये इस तरह की जो भी चीज़ें, समस्याएं हैं जीवन में आती रहती है कभी कभी किसी के। तो श्री नीलकंठ पासस, भगवान पार्श्वनाथ का कंठ कैसा था? नीलकंठ कहलाते हैं। यूँ तो शंकर जी का नीलकंठ कहलाते, पर भगवान पार्श्वनाथ भी नीलकंठ कहलाते। ठीक है ना, वो नीले रंग के थे, उनकी शरीर का जो आकार कलर था वो नीला था, इसलिए वो भी नीलकंठ कहलाते हैं। सो ऐसे पार्श्वनाथ के शरण यानी स्मरण मात्र से ही ये सारी बीमारियां, समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। ठीक है। पन्नासं गोपीडां कुरगदहसनं भयं काये आविहीनहुन्ति तहवीति संझं गुणिज्जासु। भगवान का अगर हम त्रिसंध्या में जप करते, त्रिसंध्या कब होती है? त्रिसंध्या कब होती है? शाम होती है कि नहीं? कब होती है? हैं? 4 बजे के करीबन शाम होती है त्रिसंध्या। ऐसे ही शाम 3 टाइम होती है। संध्या का मतलब ये नहीं होता है शाम, जो इवनिंग टाइम है वो उसको शाम नहीं कहते हैं। केवल शाम का, संध्या का मतलब होता है जहाँ 2 टाइम आपस में मिलते हैं, उसको संध्या कहा था। सो संधि काल कहा जाता है। संधि यानी मिलना, 2 चीज़ें जब आपस में मिलती है तो उसे संधि बोला जाता है। ठीक है ना, उसी से संध्या शब्द बनता है। क्लियर? तो 2 टाइम कब मिलते हैं कि सूर्योदय जब होने वाला होता है, रात समाप्त होने वाली और सुबह प्रारंभ होने वाली है, वो टाइम संध्या काल कहलाता है। एक 12 बजे का समय यानी सुबह का जो समय समाप्त होता है और दोपहर का समय शुरू होता है, वो एक संध्या काल 12 बजे का टाइम होता है। और एक होता है सूर्यास्त का समय, जब आपकी शाम समाप्त, ये दोपहर समाप्त होता है और शाम शुरू होती है, वो वास्तव में शाम कहलाता है। तो हम यहाँ पर चूँकि फॉरेन में रहने लग गए और अंग्रेजी कैलेंडर फॉलो करते, तो उन्हीं की भाषा में समझते हैं हर बातें। बाकी मूल बात में है कि शाम शुरू होती है सूर्यास्त के बाद, न कि सूर्योदय, सूर्य के रहते हुए शाम रहती है। ठीक है ना, 4 बजे कोई हमारा शाम का काल नहीं होता है, बट अंग्रेजी कैलेंडर और अंग्रेजी भाषा के कारण से 4 बजे से हम शाम कहने लग जाते हैं, जबकि अभी सूर्य पड़ा है आपका, तो शाम कैसे हो गई? सूर्यास्त के बाद शाम शुरू होती है। ठीक है, तो हमारा जो संध्या काल है वो सूर्यास्त के साथ शुरू होता है, यानी सायंकालीन जो टाइम होता है वो सूर्यास्त के समय शुरू होता है। पूजा आरती जब भी की जाती है सूर्यास्त के समय की जाती है, न कि 4 बजे की जाती है। समझ में आ रहा है? अपनी कल्चर को भी समझना है कि हमारे सारे कंसेप्ट जो है सोलर सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं। साइंस, उसके पीछे कोई साइंस है, जस्ट हम भाषा या शब्दों का प्रयोग नहीं है, उसके पीछे बड़ा साइंस भी छिपा हुआ है। सो अभी बात हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पे कौन सी गाथा है? हाँ, पन्नासम गो पीड़ा, यानी गो का मतलब होता है इंद्रियां, हमारी जो सेंसेस है उनको गो कहा जाता है। ठीक है, सो यानी इंद्रियों से संबंधित 50 प्रकार की पीड़ाएं हो सकती। 50 यानी 50। ठीक है, 50 तरह की हमारी इंद्रिय संबंधी, किसी के आँख की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी के कान में हो जाता है, किसी के नाक की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी के टंग से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन रोग संबंधी कोई रोग हो सकते हैं। ऐसे 50 रोग हमारे इंद्रियों के हो सकते हैं।
और कुग्रह जो होते हैं, कुग्रह यानी कुछ ग्रह होते हैं जो हमारे प्रतिकूल होते हैं, राहु है, केतु है, शनि ग्रह है, तो ये किसी के लिए प्रतिकूल हो सकते हैं। तो ऐसे कुग्रह किसी के भी हों तो उससे संबंधित उनकी जो पीड़ा होती है, और इसी तरह से अन्य कोई भी पीड़ाएं हैं तो उन सब का नाश जो है हमारे शरीर में, इस तरह के कोई भी तरह के भय हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो, इश्यूज हो, उन सबको हम नष्ट कर सकते हैं यदि हम त्रिसंध्या में भगवान पार्श्वनाथ का जप करते हैं। ठीक है ना। आप भगवान सुबह उठ करके भगवान पार्श्वनाथ का 3 बार उस समय जप कर लें, दोपहर में 3 बार जप कर लें और शाम को 3 बार जप कर लें। इतना तो टाइम सबको मिलता ही है ना, और चीज़ों में तो मोबाइल में वगैरह में तो टाइम मिलता ही है बहुत सारा। हाँ, इधर उधर घूमना है तो पूरा है हमारे पास समय, केवल हमारा जप करने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है। ठीक है, तो 3 बार जपने में कोई दिक्कत नहीं है। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष पर मंत्रान छिंद छिंद मम समीहितम मम सर्वम समीहितम कुरु कुरु हुम फट स्वाहा। ये मंत्र त्रिसंध्या में जपने का होता है। वापस बोले। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष पर मंत्रान छिंद छिंद मम सर्व समीहितम कुरु कुरु हुम फट स्वाहा। ठीक है ना। चाहे ये उपसर्ग हर स्तोत्र बोल लो 3 बार, चाहे ये मंत्र 3 बार बोल लो। ये छोटा मंत्र है, उपसर्ग हर स्तोत्र थोड़ा बड़ा आपको लगेगा, या 5 गाथाओं वाला उपसर्ग हर स्तोत्र मंत्र बोल लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। पीडजंत भगंदर कास सास सूलतः निवाहम सिरिसामल पास महंत नाम पौर पौलेन। कोई भी तरह की पीड़ा हो, पीड़जंत का मतलब होता है किसी के शरीर में कोई भी तरह की पीड़ा हो, भगंदर हो, कास खांसी हो, श्वास संबंधी प्रॉब्लम हो, किसी तरह का शूल हो रहा हो, और इसी तरह की कोई भी बीमारी हो। सिरी सामल पास, भगवान पार्श्वनाथ चूंकि वो श्याम रंग के थे, ठीक है ना, नीलकंठ कहा जाता है ना, तो नीले रंग को श्याम रंग भी बोला जाता है। श्याम में काला ही नहीं होता है, नीले को भी श्याम रंग का बोला जाता है। श्री कृष्ण नीले रंग के थे ना, उनको श्याम ही कहा जाता है ना। तो इसी तरह से भगवान पार्श्वनाथ को भी श्यामल कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे श्यामल पार्श्वनाथ का आप अगर जप करते हैं प्रचुर मात्रा में तो इन सब समस्याओं से आप बाहर आ सकते हैं। ओम ह्रीं श्रीं पासधरण संजुत्तम विसहर विज्जां जमेन शुद्धमनेन पावयिष्य सुहम्। ओम ह्रीं श्रीं श्म्लार्व्यों स्वाहा। पार्श्वनाथ भगवान और धर्मेंद्र नागराज के नाम से संयुक्त ऐसी विषहर विद्या का जो कोई शुद्ध मन से जाप करता है वह इच्छित सुख को प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना। तो भगवान पार्श्वनाथ के साथ में चाहे आप धर्मेंद्र का नाम ले, चाहे पद्मावती का नाम ले, विश्व संबंधी जो भी समस्याएं होती है उनका निवारण होता है और इच्छित सुख की प्राप्ति होती है। यानी जो भी आप कामना करते, जो भी इच्छा करते हैं वो पूर्ति होती है। इसलिए ये मंत्र विशेष रूप से आप जपें। ओम ह्रीं श्रीं क्ष्णर्व्यों श्री पार्श्वनाथाय स्वाहा। तो इस तरह का ये मंत्र जब जपा जाता है तो इससे इस तरह की समस्याओं का निवारण होता है। रोग जल जलन विसहर चोरारी महिंद गय रण भयाई पास जिन नाम संकीर्तनेन वसमन्ति सव्वायिं ह्रीं स्वाहा। रोग, कोई भी बीमारी हो, जल संबंधी कोई समस्या हो, मान लीजिए कि पानी कभी कभी, अभी वर्तमान में आप इंडिया में हाल देख ही रहे, फ्लड से कितने लोगों का, कितने शहर समाप्त हो गए, कितने परिवार भी समाप्त हो गए, कितनी धन संपत्ति का भी नाश हो गया।
तो ये जल से कितनी प्रकार का कैसा प्रलय की स्थिति क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना। सो जल के द्वारा कोई इस तरह की समस्या हो रही है, जलन, कोई भी तरह की जलन है, विषहर सर्प संबंधी है, चोर के संबंधित है, अरि मीन्स शत्रु से संबंधित है, और मैंद गज यानी कभी कभी हाथी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो अभी तो यहाँ तो आपने हाथी पता नहीं यहाँ देखा, सर्कस में तो देखते ही होंगे आप लोग, बाकी तो यहाँ ओपन में तो हाथी शायद ही घूम सकते होंगे। जब कभी आप सफारी वगैरह में जाते हो तब हाथियों को देखते ही होंगे, पर प्राचीन समय में तो क्या है कि हाथी खुले भी घूमते थे जंगलों में, इससे बाहर भी आ जाते थे, आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाते थे, पूरे के पूरे शहर को नष्ट कर देते थे। तो इस तरह से हाथी से संबंधित जब कभी हाथी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो उससे जो समस्या होती है, और गज और रण यानी युद्ध, प्राचीन काल में तो बहुत युद्ध होते ही थे, वर्तमान में भी चल ही रहे, आपके 3-4 साल हो रहे हैं, है ना। यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है इस तरह से। तो युद्ध से भी कई जो है नुकसान होते हैं और निर्दोष व्यक्ति भी बहुत सारे मारे जाते हैं उस तरह की परिस्थितियों में। तो इन सब का निवारण भगवान पार्श्वनाथ के जाप करने से ये सब चीज़ें अपने आप शांत रहती है, ये समस्याएं जल्दी से नहीं होती है। जिस शहर में भगवान पार्श्वनाथ का, तीर्थंकरों का नमस्कार महामंत्र का जप चलता है, तप होता है, तपस्याएं होती है, वो शहर सुरक्षित रहता है इन सब चीज़ों से, ठीक है। ओम जय उदाहरणमंसिय पौमा वै पमुहनि सेविया पाया। ओम क्लीं ह्रीं महासिद्धिं करे पास जगना हो। ओम जयऊ धरणेन्द्र नमंसीय, धरणेन्द्र भी जिनको नमस्कार करते हैं, ठीक है। पद्मावती पमुह निसेविया पाया, पद्मावती आदि प्रमुख जितनी यानी पद्मावती जिसमें लीडर है, ऐसी सभी देवियां जिनका चरणों की सेवा करती है, ऐसे ओम क्लीं ह्रीं महारिद्धि संपन्न भगवान पार्श्वनाथ का जप करने से हमारी सभी तरह की समस्याओं का निवारण होता है और दुख का विनाश होता है। हाँ, जिनके प्रभाव से नासंती शैल दुरियाए, इन्हें सारे दुरित जितने भी कष्ट हैं, विपदाएं हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, वो सारे नष्ट होते हैं, ठीक है। ओम ह्रीं श्रीं तम नमः पासनाहम्। ओम ह्रीं श्रीं धरणीन्द्र नमंसियं दुहपणासेयि। ओम ह्रीं श्रीं जस्पभावेन सया। ओम ह्रीं श्रीं नासन्ति शैलदुरियाहम्। हाँ, तो इसमें ये है कि भगवान पार्श्वनाथ को धरणीन्द्र नमंसियम, धर्मेंद्र भी जिनको नमस्कार करते हैं, ऐसे भगवान पार्श्वनाथ को हे भव्यो तुम नमस्कार करो, है ना, उनका नमन करो, क्योंकि जो दुख का नाश करते हैं तथा उन श्री प्रभु के प्रभाव से सर्व प्रकार के पापों का भी नाश होता है। भगवान को नमन करने से सभी प्रकार के पापों का भी नाश होता है। तो ज़्यादा अपेक्षित क्या है, विघ्नों का नाश करना या पापों का नाश करना? पाप का नाश कर देंगे तो ये विघ्न और बाधाएं किसी के जीवन में आएगी ही नहीं। इसीलिए जैन धर्म कर्म के नाश पर विशेष बल देता है। रूट कोज हमारे कर्म है, पाप कर्म, जिसके कारण से विघ्न, बाधाएं, बीमारियां, ये सब कुछ होती है। अगर हम पापों का नाश कर लें तो हमें इन समस्याओं से डरने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये आएगी भी नहीं जीवन में कभी। तो भगवान पार्श्वनाथ का जप करने से हमारे इस तरह के जो भी पाप कर्म हैं उनका विनाश होता है, उनका क्षय होता है। इसलिए भगवान पार्श्वनाथ का भक्तिपूर्वक जप करें, ध्यान करें, स्वाध्याय करें उनका। ए समरन्ताणं मणे न दुहवाई न तम महादुःखम नामपि मंत समम परम नथिप्त संदेहो। भगवान पार्श्वनाथ का स्मरण करने वाले के मन में किसी प्रकार का दुख नहीं होता है और उनको किसी प्रकार की व्याधि या पीड़ा भी नहीं होती है। वाही लिखा है ना, व्याधि, दुह यानी दुख, किसी भी प्रकार का या कोई भी प्रकार का महादुख भी उसके जीवन में नहीं आता है। नाम भी मंत्र सम्मम, भगवान का नाम भी मंत्र के समान है। अगर किसी को ओम ह्रीं श्रीं स्वाहा ये इस तरह से कुछ भी बोलना ना आए
तो कोई बात नहीं, भगवान पार्श्वनाथ तो बोल ही सकते हो ना। ओम पार्श्वनाथाय नमः, ओम पार्श्वनाथाय नमः, ओम पार्श्वनाथाय नमः। तो ऐसे उनके नाम का मंत्र, उनका नाम भी अपने आप में मंत्र ही है भगवान का। और किसी का हमें ज़्यादा मंत्र तंत्र आगे पीछे कुछ नहीं बोलना है, तो भी उनका शुद्ध नाम लो, ये भी अपने आप में मंत्र के समान होता है। पैडम नत्थित्ति संदेहो, उनका नाम जो है मंत्र के समान है और वो प्रकट है उसका प्रभाव, ठीक है ना। इसमें किसी तरह का हमें संदेह नहीं होना चाहिए। ओम ह्रीं ए समरन्ताणं मणे ओम ह्रीं श्रीं न होई वाहि न तं महादुःखम् ओम ह्रीं श्रीं नामंपि मन्त्रसमम् ओम ह्रीं श्रीं पैडं नत्थित्थ संदेहो। तो यही मैं बात लगभग कह चुके हैं। ऊपर की गाथा में जो बात कही गई है वो यहाँ नीचे बीज मंत्रों के साथ उसी बात को दोहराया है, ठीक है। जल जलन भय सप्पम सिंह चोरारी समवेवियप्पम जो समरे पास पहुम पहवै न कया विकिंचितस्स। तो जल यानी जल, जलन का मतलब होता अग्नि, भय, और इसी प्रकार से सर्प का भय हो, चाहे सिंह का भय हो, चोर का हो, शत्रु का हो, ये किसी भी प्रकार का भय होता है तो उस भय से हम मुक्त हो सकते हैं। समरेई पास पहुम, जो भगवान का स्मरण करता है वो इन सब चीज़ों से कयावे न किंचितस्स, इनमें से कोई भी उसको समस्या नहीं होती है, ठीक है। ओम ह्रीं श्रीं जल जलन भयतः सप्पम ओम ह्रीं श्रीं सिंह चोरारी संभवेवि अप्पम ओम ह्रीं श्रीं जो समरे पास पहुम ओम ह्रीं श्रीं पहवै न कया विकिंचितस्स। तो ये वो सेम बात है, नीचे थोड़ा बीज मंत्रों के साथ सेम बात को दोहराया है। नेक्स्ट, ये लो गट्ठी पर लो गट्ठी जो समरे पास ना हम तो तत्तो सिज्जे क्षिप्पम इह ना हम सरह भगवंतम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं ये लो गट्ठी पर लो गट्ठी ओम ह्रीं श्रीं जो समरे पास ना हम तो ओम ह्रीं श्रीं रः रुं गां गिं गुं गः तत्तो सिज्जे क्षिप्पम यह नाहं सरह भगवंत। तो कहा है कि यह लोगट्ठी यानी इस श्लोक में के प्रयोजन से, यानी आपको वर्तमान के जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं से समाधान पाना है या परलोक संबंधी कोई समस्या, आपकी कोई कामना है, भगवान पार्श्वनाथ का आप जप करते, चाहे वो इहलोक के उद्देश्य से करे चाहे परलोक के उद्देश्य से करे, दोनों ही दृष्टि से आप जप कर सकते हैं और दोनों ही तरह की कामनाओं की पूर्ति होती है। और व्यक्ति अगर भगवान पार्श्वनाथ का शुद्ध मन से जप करता है, मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से करता है, तो वो शीघ्र संसार से भी पार पा सकता है। इसलिए भगवान का निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए, जप करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्रां ग्रीं ग्रूं क्लीं क्लीं कलिकुंड स्वामिने नमो नमः। भगवान पार्श्वनाथ का एक नाम कलिकुंड स्वामी है, ठीक है। इसलिए कलिकुंड स्वामी मैंने जो मंत्र पहले बोला था, ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन् आगच्छ आगच्छ आत्ममंत्रान् रक्ष रक्ष परमंत्रान् छिंद छिंद मम सर्वसमिहितं कुरु कुरु हुम फट स्वाहा। तो उसमें आपने देखा कलिकुंड दंड स्वामी, ठीक है ना, ये भगवान पार्श्वनाथ का एक नाम है। सो ये गाथा में कलिकुंड पार्श्वनाथ का मंत्र है जो कि पाठ के रूप में पठित है। पार्श्वनाथ भगवान के विविध नाम में एक नाम उनका कलिकुंड दंड स्वामी के रूप में भी है।
और इसका इतिहास अगर पढ़ें क्यों ये नाम पड़ा है तो इतिहास में भी आपको इसके विस्तार से जानकारी मिल सकती है। ठीक है, तो ऐसे भगवान पार्श्वनाथ का देखिए कितने सारे प्रभावी बीज मंत्रों के साथ जप किया गया है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्राम ग्रीं ग्रूम ग्रम क्लीं क्लीं कलिकुंड दंड स्वामिने नमो नमः। ये भी आप 3 बार बोल सकते हो सपोज, है ना। ईयसंतु महायस भक्तिभरनिभरेण तादेव ऋज्यबोधिं भवे भवे पास चंद भवे भवे पास जिन चंद। यह संतो महायश, हे महा यशस्वी भगवान 24 तीर्थंकर की परंपरा में सबसे ज़्यादा यश जिनका फैला वो है भगवान पार्श्वनाथ। सो ऐसे महायशस्वी भगवान पार्श्वनाथ की मैं भक्ति पूर्वक और हृदय से उनकी स्तुति करता हूँ। उनसे हे पार्श्व प्रभु जिनचंद्र देव, भव भव में मुझे इस तरह की आपकी बोधि यानी सम्यक तो प्राप्त हो, आत्मबोध प्राप्त हो और मोक्ष की तरफ मेरी गति हो। इस भावना से भद्रबाहु स्वामी ने भगवान पार्श्वनाथ का एक तरह से स्तुति की है, स्मरण किया है उपसर्ग हर स्तोत्र के माध्यम से। और उन्होंने केवल स्तुति नहीं की है बल्कि सभी जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान इन स्तुति के अंदर मंत्रों के रूप में डाल दिया है। अगर इस तरह के मंत्र का रोज स्तुति का रोज पाठ किया जाता है तो इन सभी तरह की समस्याओं से हमारी सुरक्षा भी होती है और हम आध्यात्म के क्षेत्र में भी बहुत आगे गति करते हैं और एक समय होता है कि हम मोक्ष को भी शीघ्रता से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ में ये उपसर्गहर स्तोत्र का विवेचन भी पूरा हुआ और साथ साथ में जप का अनुष्ठान भी पूरा हो गया है और आपका समय 6 मिनट कुछ अधिक भी हो गया है। नहीं 1 मिनट। अच्छा ओके, 1 ही मिनट हुआ है तो समय पर संपन्न हो गया है। बहुत ही अच्छा लगा चूँकि हमको सालगिया जी ने कब मौका दिया, 27 गाथों का इस तरह से कभी विवेचन करने का मौका नहीं मिला था। तो आज हमें कोलंबस में वो भी अवसर मिल गया, हमारा भी स्वाध्याय हो गया और आपको भी लाभ हुआ होगा। अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो 2-4 मिनट के लिए कर सकते हैं। कितने लोग आप कुछ मत करो। बहुत अच्छे बोलने वाले हैं, काले यूज करवाना, काले यूज करवाना। और ये रिकॉर्ड हुआ था कि सिर्फ ऑनलाइन रिकॉर्ड हुआ? रिकॉर्ड किया। हाँ, मैं नहीं कर सका, टाइम नहीं। आप दे सकते हैं? नंबर